बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा अफ्रीका का सेकंड पार्ट, जो कि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहले साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद हम अब देख रहे हैं अफ्रीका का सेकंड पार्ट। अफ्रीका में से पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अफ्रीका के इस साइड पे जो है एशिया है, ये ऊपर का साइड नॉर्थ है, नीचे का साइड जो है साउथ साइड है, ये जो है ईस्ट साइड है और ये वेस्ट साइड है। जहाँ तक हमने देखा था, और हमने यहाँ पे फिर मोरक्को, रबात, उसके बाद हमने अल्जीरिया, तुनिसिया ये देख लिया था जहां तक, आई थिंक ऐसे है ना। अब हम देखने लगे हैं लीबिया से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लीबिया, उसके बाद ये इजिप्ट जिसे मिस्र कहते हैं। तो हमसे सारी चीजें तरतीब से, ये सिनाई जो है, कोहतूर ये हमने देखी थी, ठीक है। कोहतूर जहाँ पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला जलाकर होते थे। तो यहाँ तक हमने देखा था। आज हम जो स्टार्ट करने लगे हैं वो हम स्टार्ट करने लगे हैं जी लीबिया से। लीबिया, तो लीबिया के बारे में हम पढ़ने लगे हैं। असल में हमारा मकसद जो है, ये अफ्रीका में 54 कंट्रीज हैं, ये आबादी के हिसाब से और उसके हिसाब से, रकबे के हिसाब से दूसरे नंबर पे है, लेकिन नंबर ऑफ कंट्रीज के हिसाब से पहले नंबर पे है, ठीक है। तो हम हर कंट्री में जो चीज कमीशन के हिसाब से कमीशन पूछता है वो चीजें देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास लीबिया है। लीबिया में सबसे पहले हम देखेंगे कि लीबिया जो है इटली से आजाद हुआ था 1947 में। हम कब आजाद हुए? हम 1947 में। किससे आजाद हुए? हम हुए थे ब्रिटिश से। ये हो रहा है इटली से। इटली से आजाद हो रहा है कब? 1947 को इटली, लीबिया, ठीक है। इसका जो कैपिटल भी आपने याद रखना है। अच्छा, सारे कंट्रीज के कैपिटल आपने याद नहीं रखने, सिर्फ जिनका बताया जाए जो जरूरी है, जो कमीशन पूछता है। तो इसका जो कैपिटल है, कैपिटल इसका है वो है ट्राइपोली, ठीक है। आप इसका कुछ क्यों याद रखेंगे? लीबिया, ले भैया, क्या लो भाई, हमारा एक सरेकी का लफ्ज है त्रोपा वाली। त्रोपा वाली क्या होती है जी? जिससे हम स्टिचिंग करते हैं, सुई होती है। क्या लूं भाई? त्रोपा वाली, ठीक है। अगर आप याद रखना चाहें तो आप याद रख सकते हैं कि ये त्रोपा वाली सुई ले यानी, ठीक है। ले भैया, क्या लूं भाई, क्या लूं? त्रोपा वाली, त्रोपा, ट्राइपोली, त्रोपा, ट्राइपोली, ठीक है। तो इसका जो, ये मैंने खुद से बना के दिया आपको, अगर आपको अच्छी लगे तो आप याद रख लें, ठीक है। सरेकी जो है वो तो मोस्टली जो याद रख लेंगे, त्रोपा वाली सुई, ठीक है, ट्रोपा वाली, ठीक है। तो ये ट्राइपोली जो है ये हो गया इसका कैपिटल। उसके बाद इस लीबिया के अंदर कौन सी चीज है जो कमीशन पूछता है? तो वो है हमारे पास अगली चीज कि लीबिया तकरीबन 92% जो है डेजर्ट है। इसमें कितने परसेंट? 92% लीबिया के अंदर डेजर्ट है। डेजर्ट में मुश्तमिल है लीबिया 92%। और जब जहाँ डेजर्ट होते हैं वहां पे हॉटेस्ट प्लेस भी होती है, हर जगह होती है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा जो शिद्दत होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। पहले जो दुनिया का सबसे बड़ा जो पॉइंट था असीसिया, असीसिया, ठीक है। लेकिन अब ये सिर्फ अफ्रीका का है और लीबिया का है। लीबिया का भी सबसे हार्टेस्ट पॉइंट जो है वो भी असीसिया है, और जो अफ्रीका का है वो भी सबसे ज्यादा पॉइंट जो है वो क्या है? असीसिया है। इसमें ज्यादातर मोस्टली क्या है? डेजर्ट है 92%। तो क्या है? 92% डेजर्ट है। तो उसका हार्डेस्ट पॉइंट कौन सा है? तो वो असीसिया है, लीबिया के अंदर है, अफ्रीका में है। अफ्रीका का सबसे, और जो दुनिया का दूसरा बड़ा है, दुनिया का दूसरा हार्टेस्ट है, लेकिन अफ्रीका का जो है ये सबसे पहला हार्टेस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका। अच्छा, ठीक है। हाँ तक उम्मीद है अंडरस्टैंड आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि इसके फेमस पर्सनैलिटी थी एक, बल्कि फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर जो है वो थे उमर मुख्तार। उमर मुख्तार, उमर मुख्तार जो थे ये फ्रीडम फाइटर थे। इसको टाइटल दिया गया था, टाइटल कौन सा था? लाइन ऑफ डेजर्ट। द लाइन ऑफ, थोड़ा सा इस साइड पे खड़ा होना पड़ता है लेकिन जगह कम है इधर। टाइटल इसका था द लाइन ऑफ डेजर्ट, द लाइन ऑफ डेजर्ट। मैंने इसकी मूवी भी देखी है, द लाइन ऑफ डेजर्ट। अगर आप देखना चाहें तो इसके ऊपर मूवी बनी हुई है, ठीक है। द लाइन ऑफ डेजर्ट जो इसका टाइटल है उमर मुख्तार का, इसके ऊपर मूवी है द लाइन ऑफ डेजर्ट।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी जो फेमस पर्सनैलिटी है, इसका दूसरा जो है वो सदर, लीबिया का सदर। लीबिया के सदर के बारे में भी क्वेश्चन कमीशन पूछता है कि लीबिया का जो सदर है मुअम्मर कज़ाफ़ी, मुअम्मर कज़ाफ़ी, मुअम्मर कज़ाफ़ी, वो जहां पे नजर आ रहा है मुअम्मर कज़ाफ़ी जो है ये किधर लिख लेते हैं, मिटा देंगे फिर। मुअम्मर कज़ाफ़ी ये 1969 से लेकर 2011 तक लीबिया का सदर रहा और ये अमेरिका से शदीद खिलाफ था, अमेरिका से नफरत करता था मुअम्मर कज़ाफ़ी। और जो 2011 में इसको कत्ल करवाया गया, आई थिंक सऊदी अरेबिया में, ये आप सर्च कर लीजिएगा, बेहतर है। 2011 में, ये तो कंफर्म है, लेकिन सऊदी अरेबिया है आई थिंक 1969 से लेकर 2011। अब थोड़ा सा जब डेट आती है तो आप लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन परेशान नहीं होना। 1969 को इतना इजी ले, लाइट ले कि 1969 में हमने मोरक्को में, ठीक है, यहाँ पे उसके रबात में OIC की इस्टेब्लिशमेंट की थी, वो भी 1969 है। मुअम्मर कज़ाफ़ी साहब लीबिया के सदर बन रहे हैं, वो भी 1969 है। और मुअम्मर कज़ाफ़ी के नाम पर कज़ाफ़ी स्टेडियम इन लाहौर जो पाकिस्तान में है, लाहौर में स्टेडियम कौन सा है, कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है इसी मुअम्मर कज़ाफ़ी के नाम पे है। क्योंकि जब पाकिस्तान एटमी पावर बनने जा रहा था, पाकिस्तान उस स्ट्रगलिंग वे में था, तो अमेरिका ने रास्ते रोकने की कोशिश की कि आप जो है एटमी ताकत ना बने, लेकिन कज़ाफ़ी साहब ने हेल्प की, कहा कि आप लोग एटमी पावर बने, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, और इसने सपोर्ट की भी थी। इसकी हिस्ट्री जो है बहुत मतलब वो है कि एक अमेरिका को ऐसे था कि जैसे चुभता हुआ तीर था, ठीक है, कांटा नहीं था। तो मुअम्मर कज़ाफ़ी जो थे, ये उसकी फेमस पर्सनैलिटी थी। जहाँ तक जो लीबिया के बारे में जरूरी क्वेश्चन थे वो हमने देखे। अब हम देखते हैं कि लीबिया, हाँ, एक और गल्फ है यहाँ पे, यहाँ पे गल्फ का आपको मैंने पहले बता दिया था, गल्फ यहाँ पे है, ठीक है। वो गल्फ जो है तुनिसिया और लीबिया दोनों में है। यहाँ पे ये पानी है ना सारा ऊपर साइड पे, ये मेडिटेरियन सी है जो सेपरेट करता है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, मेडिटेरियन सी सेपरेट करता है यूरोप से अफ्रीका को, ठीक है। इसी तरह से तो ये सारा पानी जो है ये अंदर की तरफ जब घुस आता है तो ये क्या बनाता है, गल्फ बनाता है, गल्फ ऑफ सिद्रा। कौन सी, गल्फ ऑफ सिद्रा जो है, ये गल्फ जो है ये लीबिया की गल्फ है, गल्फ ऑफ सिद्रा। ये लीबिया और तुनिसिया दोनों के अंदर है। ये जहां से नजर आ रही है, कुछ नक्शे में दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। उम्मीद है जहां तक आपको समझ आ गई, इसलिए यही तक सिर्फ गल्फ याद रखने वाली है और कोई खास चीज नहीं कि जो मैं आपको बताऊं इसमें लीबिया में, ठीक है। अंडरस्टूड। यहाँ तक किसी का कोई मसला हो तो लाजमी कमेंट कीजिएगा। आप लोगों की कमेंट जो होता है हमारा एक मोटिवेशन का सोर्स होता है, और दूसरा हमें समझ आती है कि आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही, ताकि हम उस लिहाज से चीज़ों को जो है लेकर चलें कि आप लोगों को समझ आए। हमारा मकसद सिर्फ लेक्चर डिलीवर करना नहीं है, आपको समझाना और याद करवाना हमारा काम नहीं है। आपको एक स्किल देना कि आप सीखें, चीज़ों को सीखें। आप यहाँ पे जो है गल्फ वो कैसे बनी हुई है, बनाए हाथ से, उसके बाद आपको कभी भूलेगी नहीं, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ें जो है लीबिया की क्लियर होगी। लीबिया के बारे में हमने जो पॉइंट्स थे वो देखे। अब हमारे पास नेक्स्ट कंट्री जो है वो है इजिप्ट। अफ्रीकन के बारे में आप कहते तो हैं कि काले हैं, लेकिन उधर मिस्र भी तो पड़ा है ना, उसी मिस्र की बात करते हैं हम। अगर हम इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट एक ऐसा कंट्री है जो ट्रांस कंटिनेंटल कंट्री है। क्वेश्चन बनता है विच वन कंट्री इज ट्रांसकंटिनेंटल कंट्री, या कैसे ट्रांसकंटिनेंटल है, तो कोह तूर, सिनाई, इसकी वजह से ये एशिया और अफ्रीका दोनों से मिलाती है। किसको, इजिप्ट को, मिस्र को, तो इसलिए इसको कहते हैं ट्रांसकंटिनेंटल कंट्री। कौन सा, इजिप्ट। कंट्री, ठीक है। तो
ट्रांस कंटिनेंटल कंट्री है इजिप्ट, सबसे पहले आपने ये याद रखना है। उसके बाद इजिप्ट जो है ये कब और किस से आजाद हुआ था? तो इजिप्ट यूके से, हम भी यूके से, ठीक है। और कब? 1922 में। इजिप्ट कब आजाद हुआ? 1922 में आजाद हुआ, यूके से आजाद हुआ। इसका जो कैपिटल है, कैपिटल, अच्छा इजिप्ट यानी खूबसूरत लोगों का मुल्क है, ठीक है। मिस्र से थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो आप थोड़ा सा कायरो जो है कैपिटल, कायरो हमारे सराइकी में कैरे लोगों को कहते हैं जो कक्के होते हैं आंखों से, जिनकी कलर जो होता है बुरा होता है, ठीक है। तो कायरो यानी कायरा, ठीक है। मिस्र के लोग जो है वो सफेद हैं लेकिन उनकी आंखें जो है वो कायरो है, कायरो। तो कायरो जो है आप कैपिटल याद रख सकते हैं मिस्र का, ठीक है। कैपिटल कायरो, ट्रांस कंटिनेंटल कंट्री। और इसके कैपिटल को कहते हैं गिफ्ट ऑफ नाइल, ठीक है, गिफ्ट ऑफ नाइल। क्यों कहते हैं? नील भी इधर ही है, हम पढ़ेंगे नील। तो गिफ्ट ऑफ नाइल इसका टाइटल है। गिफ्ट ऑफ नाइल इज द टाइटल ऑफ विच कैपिटल, कंट्री कैपिटल पूछ सकता है। तो आप कह सकते हैं कि कायरो जो है इसका जो टाइटल है वो गिफ्ट ऑफ नाइल है, ठीक है। अंडरस्टैंड? यहां तक ये अफ्रीका, पहले मैंने बताया ट्रांस कंटिनेंटल अफ्रीका और एशिया का, लेकिन है अफ्रीका की कंट्री इजिप्ट। कौन किस में किया जाएगा? बहुत सारे कंट्रीज हैं जो आप पढ़ेंगे आगे देखेंगे कि कौन सा कंट्री जो है वो ट्रांस कंटिनेंटल है। जैसे रशिया जो है वो एशिया में भी है, यूरोप में भी है। तो इसी तरह से आप इसको देख लें कि ट्रांस कंटिनेंटल में इजिप्ट है और है ये अफ्रीका का, अफ्रीका का कंट्री है इजिप्ट। अच्छा, इसी के साथ यहां पे स्वीज कैनाल, स्वीज कैनाल, स्वीज कैनाल, स्वीज कैनाल आपने बहुत बार सुना होगा। स्वीज कैनाल, स्वीज कैनाल क्या है? बेसिकली स्वीज कैनाल जो है ये बिजनेस पर्पस के लिए बनाई गई रेड सी और मेडिटेरियन सी, ये रेड सी, ये मेडिटेरियन सी, इसको आपस में कनेक्ट करती है। यहाँ से जो एशिया के लोग, पाकिस्तान और ये सारे इंडिया, ये सारे इधर से क्या करते हैं, अपना बिजनेस और जो तिजारत है उसका रास्ता चूज करते हैं, ठीक है। तो ये कैनाल जो है बनाई गई, कब बनाई गई स्वीज कैनाल? ये मैन मेड है स्वीज कैनाल। ये कोई दूर से इधर सिनाई से गुजरती है, रेड सी और मेडिटेरियन सी को मिलाती है और सेपरेट करती है एशिया और अफ्रीका को, सेपरेट करती है। ये चीजें जो मैं लिख नहीं रहा, बता रहा हूँ, ये भी आपने नोट करनी है तो कर ले साथ साथ कि सेपरेट करती है किसको? अफ्रीका को और एशिया को, कनेक्ट करती है रेड सी को और मेडिटेरियन सी को। स्वीज कैनाल ये बनाई गई 1859 से 1869, 10 साल का दौरानिया लगा। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? लेंथ इसकी है 193 किलोमीटर। स्वीज कैनाल कनेक्ट करती है मेडिटेरियन सी, रेड सी, सेपरेट करती है एशिया और अफ्रीका को, ठीक है। और ये इसकी लेंथ जो है 193 किलोमीटर है स्वीज कैनाल। इसके बाद कोई और क्वेश्चन जो है मेरा ख्याल नहीं है जो हम इजिप्ट में देखें, बल्कि पिरामिड्स, पिरामिड्स आपने देखे होंगे जो या सुने होंगे, इस तरह के बने होते हैं बड़े बड़े पत्थरों से, ठीक है। पिरामिड्स, पिरामिड्स इन इजिप्ट, ठीक है, जिन्हें कहते हैं पिरामिड ऑफ गिजा। पिरामिड, पिरामिड ऑफ गिजा, गिजा लफ्ज है GIZA, गिजा। पिरामिड ऑफ गिजा ये भी कहां पे है? मिस्र में है, इजिप्ट में है। यहां तक हमारा इजिप्ट का पोर्शन जो है, तकरीबन जो इजिप्ट की चीजें हैं हमने यहीं तक देखनी थी, जो कि हमने देखी। आप इन चीजों को साथ साथ बनाएं हाथ से और नोट भी करें, सिर्फ स्क्रीनशॉट से काम ना लें। और वक्त के साथ साथ चीजें तब्दील होती रहेंगी, लेकिन ये चीजें जो है तब्दील नहीं होने वाली। आप इसको बनाएं हाथ से ताकि आपको लंबे अरसे तक याद रहे। और आपके पास ये स्केला है, आप इसको स्केल के तौर पर लें। ज्योग्राफी वह सब्जेक्ट है जो आपकी स्किल है। आप जितना चीज को हाथ से बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना बेहतर तरीके से बनेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास कौन सा कंट्री है जहां पे, यहाँ पे है तकरीबन सूडान।
ठीक है, कौन सा कंट्री है? सूडान। सूडान के बारे में कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता। सूडान यूके से आजाद हुआ 1956 में। इसका कैपिटल याद रख लें बस, खर्तूम, KHAR। खर्तूम इसका कैपिटल है। सूडान यूके से आजाद हुआ। कब आजाद हुआ? 1956 में। 1956 यूके से आजाद हुआ, ब्रिटिश से आजाद हुआ। ठीक है, खर्तूम इसका कैपिटल है। और ये मुल्क का नाम सूडान है। इसी सूडान के साथ साउथ में, क्योंकि ये साउथ वाला साइड है, तो साउथ के ऊपर है, वो है साउथ सूडान, उसी के साथ यहीं पे। ठीक है, यहीं पे बनता है साउथ सूडान, SS, साउथ सूडान। साउथ सूडान के बारे में है कि ये यंगेस्ट कंट्री है। कैसे यंगेस्ट है? वो अभी बना है, दुनिया में अभी उतरा है, आसमान से उतरा है नहीं भाई। इसको यूएनओ की मेंबरशिप मिली एज अ कंट्री। जो ये लास्ट 193 कंट्री है, उनमें से आई थिंक ये 2011 में, ये चीज आपने खुद सर्च कर लीजिए, आपके असाइनमेंट है। ठीक है, साउथ सूडान ये 193 मेंबर, लास्ट मेंबर जो है यूएनओ का। यूएनओ का पूछता है कि 193 नंबर पे, लास्ट नंबर पे यंगेस्ट कंट्री जो है वो कौन सा है, तो वो है साउथ सूडान। और इसके अंदर है कि ये कंट्री किसी भी साइड से, पहले आप लोगों को बताया था कि लैंड लॉक्ड कंट्री क्या है, तो लैंड लॉक्ड डेफिनेशन बार बार नहीं कर रहे, तो ये भी लैंड लॉक्ड है। अफ्रीका का लैंड लॉक्ड है साउथ सूडान। क्यों है? इस साइड पे सूडान कंट्री है, आगे हम देखेंगे मतलब दूसरे कंट्रीज हैं, तो इस साइड पे पानी नहीं लग रहा, इस साइड पे पानी नहीं लग रहा, तो ये लैंड लॉक्ड लैंड है। इसको लैंड लॉक्ड कंट्री कहेंगे साउथ सूडान को। ये क्रिश्चियन कंट्री है, क्रिश्चियन। ठीक है, ये बाकी जो है मिस्र हो गया, लीबिया हो गया, तुनिसिया, ये मोरक्को, ये सारे जो है ये बाकी जो है मुस्लिम कंट्रीज हैं। लेकिन ये साउथ सूडान जो है ये क्रिश्चियन कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, यंगेस्ट कंट्री है। यंगेस्ट आप देख लीजिए, यंगेस्ट क्यों है? क्योंकि इसने यूएनओ ने इसको एक्सेप्ट किया एज अ कंट्री। ठीक है, कब? 2011 में। टाइम ज्यादा नहीं वेस्ट कर रहे आप लोगों का, ताकि शार्ट टाइम में आपको बहुत सारी मैक्सिमम चीजें बताई जाए, सिखाई जाए। अच्छा, ये जो हमारे पास हुक है, ये जो हान है, ये जो सींग है, ये जो नाक है, जो समझ रहे आप, मतलब बात क्या है कि समझना। जहां पे तकरीबन जहां पे कंट्री है 4, इसके अंदर पहला सोमालिया, यहाँ पे सोमालिया। कुछ कंट्री ऐसे होते हैं जो हम सिर्फ लोकेशन और समझने के लिए मैप को, सारी चीजों को याद रखने पड़ते हैं, जिनमें कोई चीजें खास नहीं होती। सोमालिया के बाद हमारे पास यहाँ पे बनता है जिबूती। कौन सा? डी से लिखा जाता है, डीजे। डीजे का तो आपको बेहतर तरीके से पता होगा, JBOUTI। जिबूती कंट्री पढ़ेंगे इसको। कौन सा? जिबूती। जिबूती। तो जिबूती जो है, इसके बारे में क्वेश्चन बनता है। मैंने जो साल रेंज बताई थी आपको, सॉरी साल लेक बताई थी, पाकिस्तान की लेक्स में लेक बताई थी एक, साल्टिएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड कहाँ पे है? जिबूती में है। मैंने लिखवाई थी कि ये लेक जो है साल्टिएस्ट है। कौन सी लेक थी? एसल। एसल लेक। कौन सी लेक? एसल लेक। एसल लेक कहाँ पे? जिबूती में है। साल्टिएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है, जो दुनिया की पहली सबसे ज्यादा साल्ट वाटर रखने वाली लेक है। पहली वैसे गूगल पे ऊपर शायद आपको मिलेगी कौन सी, डेड सी मिलेगी, जो कि दूसरा है। ठीक है, लेकिन ये जो है फर्स्ट ऑफ द वर्ल्ड है। दुनिया की पहली साल्टिएस्ट लेक जो है, सबसे बड़ी साल्टिएस्ट लेक जो है वो कौन सी है? एसल लेक है। कहाँ पे है? जिबूती में है। जिबूती के बाद हमारे पास यहाँ पे बनता है तकरीबन, यहाँ पे हमारे पास यहाँ कंट्री कौन सा है? वजन के साथ ये खुद मुझे याद नहीं आ रहा यहाँ कंट्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है इथोपिया। इथोपिया इंसान होते हैं होने के नाते
चीजें मुझे भी भूल सकती हैं, ठीक है। तो इथोपिया जो है ये भी लैंड लॉक कंट्री है। देखिए इस साइड पे सोमालिया है, इस साइड पे जिबूती है, इस साइड पे अननोन कंट्री है जो कि मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक बार मेरे पास मैप है, एक मिनट के लिए थोड़ा सा। एरिट्रिया, एरिट्रिया जिसे पढ़ेंगे आपने जो भी पढ़ रहे थे, एरिट्रिया। ये आरी ट्री जो है, आरी से दरख्त को काटने वाला, आप ये नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये कंट्री है यहाँ पे। उसके बाद जिबूती है और इथोपिया है। इथोपिया के बारे में है कि इथोपिया जो है ये सेकंड, इसके बाद लैंड लॉक कंट्री है इथोपिया। इथोपिया के बारे में है, ये भी क्या है, लैंड लॉक कंट्री है। अच्छा, दुनिया में टोटल जो 193 कंट्रीज हैं, इनमें से 44 जो है वो क्या है, अफ्रीका में है। सॉरी, अफ्रीका में 44 में से 16 जो है अफ्रीका में है, और उन 16 में सबसे बड़ा जो लैंड लॉक कंट्री है वो इथोपिया है। अफ्रीका का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री जो है वो कौन सा है, इथोपिया है। और दुनिया में 16, दुनिया में 44 है, 44 में 16 जो है अफ्रीका में है लैंड लॉक। कितने हैं, 16 अफ्रीका में है। टोटल कितने हैं दुनिया में, 44 लैंड लॉक कंट्रीज हैं। हमने यहां देखा इथोपिया, जिबूती, सोमालिया। अब हम नेक्स्ट देखने लगे। आगे जो है हमारे पास यहाँ पे एक लेक है, विक्टोरिया, विक्टोरिया लेक। इस विक्टोरिया लेक से ऊपर इस तरफ यहाँ पे युगांडा, युगांडा, ठीक है जी। दूसरा है यहाँ पे कीनिया, तीसरा कंट्री यहाँ पे हमारे पास है तंजानिया। कौन सा है, तंजानिया। ये 3 कंट्री जो है लेक विक्टोरिया से इर्द गिर्द है। सेंटर में है लेक विक्टोरिया, और इसी लेक विक्टोरिया से फिर हमारा नील रिवर जो है, नील रिवर जो है ओरिजिनेट होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि तंजानिया जो है, तंजानिया के अंदर कौन सी चीज जिससे दुनिया को फर्क पड़ता है, जो अहमियत रखती है, तो वो है माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो, किलिमंजारो जो है ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ अफ्रीका है, जो कि तंजानिया में है। हाईएस्ट ऑफ अफ्रीका, हाईएस्ट ऑफ अफ्रीका, किलिमंजारो माउंटेन रेंज ऑफ अफ्रीका जो है कहाँ पे है, तंजानिया में है। तंजानिया हो गया। कीनिया जो है, कीनिया के अंदर कोई जरूरी चीज नहीं है। कीनिया नैरोबी, इसका सिर्फ कैपिटल याद रखना आपने, नैरोबी। हमारे अरशद शरीफ साहब कहाँ पे किल हुए, जहां पे उसने शहादत, उसको शहीद किया गया, तो वहां पे कीनिया में उसको शहीद किया गया। अरशद शरीफ को, ये क्वेश्चन कभी बन सकता है क्योंकि ये हर किसी को पता है, अरशद शरीफ हमारे सहाफ़ी थे और हमारे पाकिस्तान के एक अच्छे सहाफ़ी थे जो कि कीनिया में शहीद किए गए। कीनिया का कैपिटल कौन सा है, नैरोबी है। उसके बाद हमारे पास युगांडा, युगांडा जो है इसके बारे में भी क्वेश्चन बनता है क्योंकि दुनिया में 193 कंट्री हैं, तकरीबन मोस्टली कंट्रीज हैं जो कोई ना कोई ज़रूरी चीज़ जहाँ पे होती है जिससे दुनिया को फ़र्क पड़ रहा होता है या फ़र्क पड़ा है कभी पास्ट में, तो वो है यहाँ पे एक इंसान थे, इंसान के नाम पे धब्बा, एडी अमीन। क्या थे, एडी अमीन। इसने क्या किया, बहुत एक जालिम इंसान था जिसके बारे में बस ज्यादा नहीं है कि ये थे, इसको टाइटल दिया गया बुचर ऑफ युगांडा। कौन सा, बुचर ऑफ युगांडा। कहां से थे बुचर ऑफ युगांडा, युगांडा से थे। नाम क्या था, एडी अमीन, ठीक है, एडी अमीन। तो एडी अमीन जो है, एडी अमीन, ADIMAMIN, ठीक है, एडी अमीन युगांडा से थे।
जहां तक इन तीनों कंट्रीज के बारे में जो जरूरी चीज थी वो देखी। अब यहाँ से देखते हैं कि हमारा नील रिवर जो है दुनिया का सबसे बड़ा रिवर, अमेज़न जो है दूसरा बड़ा है। नील रिवर, नील नील सबसे बड़ा जो है दुनिया का, तो कितना सबसे बड़ा है? इसकी जो लंबाई है वो 6650 किलोमीटर, 6650 किलोमीटर। अमेज़न दुनिया का दूसरा बड़ा, उसकी लंबाई कितनी थी आपने बताना है। अच्छा मैं बता देता हूँ, चले 6400 किलोमीटर थी। नील जो है 6650 किलोमीटर, और नील कहाँ से निकलता है? विक्टोरिया लेक से, यहां से गिरता कहां पे है? मेडिटेरियन सी में। कहां से निकल रहा है? ओरिजिनेट फ्रॉम, ओरिजिनेट जैसा कि हमारा इंडस रिवर तिब्बत मापाम लेक से निकलता है, इसी तरह ये भी विक्टोरिया लेक से निकलता है और ऐसे ऊपर की तरफ चला जाता है। कौन कौन से कंट्री से? विक्टोरिया लेक, युगांडा, साउथ सुडान, सुडान, इजिप्ट। तो ज्यादा जो हिस्सा आता है आई थिंक वो इजिप्ट में आता है। और ये फॉल कहाँ करता है, गिरता कहाँ पे है? तो ये गिरता है मेडिटेरियन सी में। ठीक है, विक्टोरिया लेक से ओरिजिनेट होता है, सुडान और इस तरह जाते जाते इथोपिया नहीं बल्कि साउथ सुडान, इजिप्ट, फिर जाके गिर जाता है। ये नील है, दो नील हैं। एक नील जो है ये व्हाइट नील है, व्हाइट नील, व्हाइट नील भी बोल सकता है आपको, सिंपल नील भी बोल सकता है। दूसरा नील जहां से एक लेक है, लेक का नाम मुझे अब याद नहीं है, अटाना है या कुछ इस तरह लेक है, जो जहां से निकलती है और रिवर निकलता है, नील रिवर, और ऐसे होता हुआ खार्तूम सुडान का कैपिटल जो है वहां पे ये जाके गिर जाता है। किसमें? नील रिवर में। सुडान के अंदर जाके क्या करता है? ये सुडान से निकलता है, इथोपिया से, इथोपिया से निकलता है और गिरता कहाँ पे है? ये सुडान के अंदर खार्तूम, खार्तूम जो हमने कैपिटल देखा था वहां पे जाके हिस्सा बन जाता है। किसका? आप जैसे कि हम ट्रिब्यूटरीज पढ़ी तो ये कुछ उस तरह ट्रिब्यूटरी बन जाता है जाके नील की। ये ब्लू है, वो व्हाइट था, व्हाइट नील, ये ब्लू नहीं। ठीक है, अंडरस्टैंड? यहां तक नील रिवर क्लियर हो गया। हमारी चीजें बड़ी तरतीब के साथ जा रही है, आप इसी तरह से मैप के अंदर चीजें बनाते जाना है इंशाल्लाह। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि नेक्स्ट चीज हमारे पास कौन सी है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि कौन से कंट्रीज हैं। यहाँ पे दो कंट्रीज हैं, एक को कहते हैं बुरुंडी, दूसरा है रवांडा। बुरुंडी, रवांडा, इनका क्वेश्चन भला क्यों बने? ये विक्टोरिया लेक से ऊपर है, ठीक है, बुरुंडी, रवांडा, इनका क्वेश्चन क्यों बने? तो ये इन दोनों के दरमियान एक सिविल वार होती है, सिविल वार कब होती है? 1994 में, होलोकास्ट भी कह सकते हैं आप। ठीक है, बहुत ज्यादा इंसानी जानों का ज़िया हुआ, कत्ल किया गया। दो कबीले थे, ठीक है, एक हुटूस एक टुटूस, उनके दरमियान HUTU हुटूस और TUTUS टुटूस। ये हुटूस और टुटूस के दरमियान वार होती है तकरीबन 3 महीने, बल्कि 100 दिन, 3 सवा 3 महीने, 100 दिन। 100 दिन की जंग में तकरीबन 8 से 10 लाख 8 से 10 लाख लोगों को कत्ल किया जाता है हुटूस की तरफ से टुटूस के लोगों को। ठीक है, सिविल वार किन दो कंट्रीज के दरमियान, बुरुंडी, रवांडा के दरमियान कब हुई? 1994 में हुई। और नुकसान कितना हुआ? 8 से 10 लाख इंसानी जानों का नुकसान हुआ। कितना दिन? 100 दिन।
उसके बाद हमारे पास एक और कंट्री जो कि चाड, CHAD, कौन सा कंट्री है? चाड, चैड भी पढ़ सकते हैं आप इसको, चैड। ये कंट्री जो है किसी भी साइड से पानी के साथ नहीं इसकी बाउंड्री लग रही, तो आप इस कंट्री को भी लैंड लॉक कंट्री कहेंगे। चैड कंट्री जो है कौन सा है? लैंड लॉक कंट्री चैड, और ये अफ्रीका का सबसे बड़ा लैंड लॉक है। अच्छा, मैंने आपको इथोपिया मेरे ख्याल पहले बता दिया है, जो कि इथोपिया नहीं है, आई एम सॉरी, इथोपिया नहीं है। चैड जो है ये अफ्रीका का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है, और ये उन 16 कंट्रीज में से जो अफ्रीका के लैंड लॉक है, ये पहला बड़ा है और दुनिया का तीसरा बड़ा लैंड लॉक है। दुनिया का 3rd लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री है। अफ्रीका का जो है वो 1st लैंड लॉक कंट्री है चैड, CHAD। यहाँ तक उम्मीद है चीज़ें समझ आई होंगी, अच्छे तरीके से आपने बनाई होंगी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगले पोर्शन में, अगले पार्ट में हम मिलते हैं और आपको अफ्रीका जो है कंप्लीट करवाते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।